एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस आज की इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स के 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को आप अभी तैयार कर लो क्योंकि 100% बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आपको मोर सक्सेस लेस टाइम, ठीक है, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने का अनुभव दिया जाता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है क्वेश्चन को, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो सबसे पहले आपको समविभव पृष्ठ हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखना है, क्या लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो गाइस हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर, अब देखिए ये क्या हो गया, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र धारा घनत्व के बीच संबंध हो गया। ये तो हमने संबंध लिख लिया तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालना है। तो देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A और ये वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/L। ठीक है, इससे हमें क्या निकालना है, इसका मात्रक निकालना है। तो आपका सिग्मा बराबर हो जाएगा, ये हो गया आपका एम्पियर, ये धारा का मात्रक एम्पियर और ये क्षेत्रफल है। ठीक है, एरिया का मात्रक मीटर का स्क्वायर अपान, इसके बाद ई की वैल्यू रखना है। ये हो गया आपका विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और ये क्या है यल मतलब, ठीक है, यल क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर का स्क्वायर इनटू, ये हो जाएगा, ये देखिए जाएगा उस पर तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर अपान वोल्ट। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो आपका बचा क्या, बचा एम्पियर अपान वोल्ट इनटू मीटर। अब देखिए ये जो चीज़ होता है आप जानते हैं कि आपका R बराबर होता है V/I। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम 1/V/I लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/के ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम ऊपर जाएगा, इसके पावर प्लस ऊपर जाएगा तो ओम पे हो जाएगा आपका इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ होगा, ये है आपका I/V/I। तो I कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये जाएगा एम्पियर बटे के वोल्ट, एम्पियर बटे वोल्ट का मान जो है ओम इनवर्स आ गया, ओम इनवर्स। ठीक है, ये ऊपर गया तो ओम इनवर्स हो गया इनटू, देखिए मीटर नीचे है। ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का इनवर्स। ये हो जाएगा आपका विशिष्ट चालकता सिग्मा का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए इसके डेरिवेशन में हमने इसका दिशा ज्ञात किया था, इसका डेरिवेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो इसमें देखिए इसका सूत्र पहले लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है आपका म्यू, ठीक है, N I/2 पाई।
ये होता है। अब इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वृत्ताकार धारावाही लूप में, वो होती है चुंबक, आपका ये जो कुंडली होता है कुंडली तल के लंबवत होता है। ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक सीधे लंबे तार से 2.0 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दिया उसको लिख देंगे। आर दूरी का वैल्यू दिया है, आर बराबर 2 सेमी। ठीक है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ये। इसके बाद दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू, बी बराबर आपका हो जाएगा 10⁻⁶ टेस्ला। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं गाइस कि बी बराबर होता है μ/2π I/r, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पूछ रखा है, इस धारा की वैल्यू पूछ रखा है, तो इसको निकालेंगे। तो आई अपने जगह पे है, तो आई और ये सब चीज़ें इस पार जाएंगी। ठीक है, जो नीचे ऊपर जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2π उधर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π/μ, फिर इसके बाद b है तो b × r, नीचे तो ऊपर चला गया r। अब यहाँ से i की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए 2π/μ, ठीक है, हम जानते हैं कि μ/4π का 2π का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 × 10⁻⁷ ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है 1/μ/2π है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना 10⁻² × 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁷, ये नीचे हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁷। इसके बाद आई की वैल्यू आई का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे इसकी वैल्यू हमने रख दिया। फिर बी की वैल्यू दे रखा है 10⁻⁶ टेस्ला, इंटू आर की भी वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻²। देखिए 2 से 2 गया कट। ठीक है, अपने घर चले गए ये सब। अब बचा ऊपर क्या, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 10⁻8 हो जाएगा ये, और ये बचा 10⁻7, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो माइनस है तो ऊपर जाएगा, तो प्लस 10⁻8 और +7। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 10⁻1 होगा ना, ये 10⁻1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 0.1 लिख सकते हैं, यानी 1/10 है ये, तो 0.1। और इसका मात्रक जो होता है, ये धारा निकाले तो इसका मात्रक एम्पियर, मात्रक जरूर लिखिए, मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो भंवर धारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए जब किसी परिवर्तित, ठीक है, जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब उसके संपूर्ण आयतन में उसकी संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जो धातु के टुकड़े गति का या फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा या ईडी करंट कहते हैं। देखिए इसकी खोज फोको ने किया था, इसलिए इसको फोको धारा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है
कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले हमको फर्स्ट काम करना है, हल लिखना है। ठीक है, हल के बाद आपको लिखना है दिया है, जो जो चीज़ें दिया है उनको लिख लेना है। दिया क्या है, ये देखिए मिली हेनरी, यानी कि यल की वैल्यू दे रखा है 10 मिली हेनरी। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे हेनरी में, तो ये 10 गुणित 10 के पावर माइनस 3 हेनरी हो जाएगा। इसके बाद क्या दे रखा है, ये टाइम दे रखा है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, डेल टी का वैल्यू कितना है 5 मिली सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 5 × 10 के पावर माइनस 3 सेकंड। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद धारा देखिए 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं डेल आई बराबर होता है I2 माइनस I1। ठीक है, ये होता है I2 की वैल्यू कितना है 15 एम्पियर, 15 माइनस I1 की वैल्यू 5 एम्पियर, मिलकर हो जाएंगे, घटकर हो जाएंगे 10 एम्पियर। ठीक है, डेल आई की वैल्यू 10 एम्पियर। अब हम जानते हैं वैद्युत वाहक बल का वैल्यू पूछा है, E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब E बराबर हम जानते हैं, प्रश्नानुसार लिखेंगे E बराबर माइनस डेल आई माइनस एल डेल आई अपन डेल टी। ये हो गया इसका सूत्र। ठीक है, ये इसका क्या हो गया सूत्र। अब देखिए ये सब भी वैल्यू उठा कर रख देंगे। एल का जो प्रेरकत्व है इसकी वैल्यू दे रखा है माइनस 10 × 10 के पावर माइनस 3। फिर इसके बाद डेल आई की वैल्यू रखना है, डेल आई की वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, बटे की डेल टी की वैल्यू रखना है, डेल टी की वैल्यू 5 × 10 के पावर माइनस 3। 5 दूना के 10, ये कट जाएगा। ठीक है, तो E बराबर आपका आ जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 10 × 10 के पावर माइनस 3 × 2। ठीक है, और अपान में क्या है 10 के पावर माइनस 3। ये 10 के पावर माइनस 3, इससे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 10 दूना के 20 माइनस 20 वोल्ट। ये इसका क्या आ जाएगा, ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, मात्रक जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो भंवर धारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए जब किसी परिवर्तित, ठीक है, जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब उसके संपूर्ण आयतन में उसकी संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जो धातु के टुकड़े गति का या फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। जिसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा या ईडी करंट कहते हैं। देखिए इसकी खोज फोको ने किया था, इसलिए इसको फोको धारा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले हमको फर्स्ट काम करना है, हल लिखना है। ठीक है, हल के बाद आपको लिखना है दिया है, जो जो चीज़ें दिया है उनको लिख लेना है। दिया क्या है, ये देखिए मिली हेनरी, यानी कि यल की वैल्यू दे रखा है 10 मिली हेनरी। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे हेनरी में, तो ये 10 गुणित 10 के पावर माइनस 3 हेनरी हो जाएगा। इसके बाद क्या दे रखा है,
ये टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, डेल टी का वैल्यू कितना है 5 मिली सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ सेकंड। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद धारा देखिए 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं डेल आई बराबर होता है I2 माइनस I1, ठीक है। ये होता है I2 की वैल्यू कितना है 15 एम्पियर, 15 माइनस I1 की वैल्यू 5 एम्पियर, मिलकर हो जाएंगे, घटकर हो जाएंगे 10 एम्पियर, ठीक है। डेल आई की वैल्यू 10 एम्पियर। अब हम जानते हैं वैद्युत वाहक बल का वैल्यू पूछा, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ई बराबर हम जानते हैं प्रश्नानुसार लिखेंगे ई बराबर माइनस डेल आई माइनस एल डेल आई अपन डेल टी। ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है। ये इसका क्या हो गया सूत्र। अब देखिए ये सब भी वैल्यू उठा कर रख देंगे। एल का जो प्रेरकत्व है इसकी वैल्यू दे रखा है -10 × 10⁻³ फिर इसके बाद डेल आई की वैल्यू रखना है। डेल आई की वैल्यू कितना है 10 एम्पियर बटे कि डेल टी की वैल्यू रखना है। डेल टी की वैल्यू 5 × 10⁻³ 5 दूना के 10 ये कट जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर आपका आ जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा -10 × 10⁻³ × 2, ठीक है। और अपान में क्या है 10⁻³ ये 10⁻³ इससे ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या 10 दूना के 20 -20 वोल्ट। ये इसका क्या आ जाएगा, ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, मात्रक जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यदि आर प्रतिरोध और सी धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि आरसी का मात्रक सेकंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड बार में बार बार पूछा जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है और क्वेश्चन भी है। तो आर क्या है मेरा प्रतिरोध है और सी क्या है धारिता है। तो हम जानते हैं आर बराबर होता है V/I और हम जानते हैं सी बराबर होता है Q/V और हम जानते हैं Q बराबर होता है I × T, ठीक है। अब इससे ही पूरा आर सी के वैल्यू निकल जाएंगे। तो आर सी बराबर आपका हो जाएगा, आर की वैल्यू रखना है V/I हो जाएगा गुणित्य, अब यहाँ पे सी की वैल्यू रखना है, ठीक है। सी बराबर Q/V, Q की वैल्यू I × T अपान क्या है V। इस V को पुट करेंगे, V से V गया अपने घर द्वार, I से I गया। अब आर सी की वैल्यू बचा क्या T की मात्रा क्या होता है सेकंड। ये हो गया, ठीक है। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। वीडियो पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें दे रखा है 8 ओम, यानी आर की वैल्यू दे रखा है 8 ओम, ये दे रखा है। अब देखिए इसके बाद खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, यानी इसकी लंबाई में वृद्धि जो है वृद्धि कितनी करे 2 गुनी। तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। तो आर डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन हम ये फार्मूला जानते हैं आर डैश इक्वल आर एन का स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस इसमें करना क्या है, आर डैश इक्वल होता है आर की वैल्यू कितना दे रखा है 8 ओम, इसको पुट किया हमने। एन की वैल्यू कितना गुना बढ़ा रहा है 2 गुना, इसको हमने पुट कर दिया 2 का स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा 8 × 4, ठीक है। 2 दूना के 4, तो ये 8 के 8 16 8 24 8 चौके 32, ये 32 आपका क्या आ जाएगा ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, ठीक है 1/ρ। अब ये भी हम जानते हैं गाइस ρ बराबर होता है आपका E/J, ठीक है। ये हम जान रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिग्मा इक्वल 1/E/J को पुट कर देंगे। E/J ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, J धारा घनत्व है जहाँ, तो J आपका ऊपर चला जाएगा तो J बराबर हो जाएगा सिग्मा बराबर J/E, ठीक है। तो जितना चीज आपका हो गया तो हम क्या करेंगे अब धारा घनत्व J बराबर निकालेंगे। तो ये आपका हो गया देखिए सिग्मा बराबर J/E। अब यहाँ से J की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो J बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा × E,
ठीक है, सिग्मा इंटू ई। देखिए ये हो गया आपका धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुरुत्वीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही क्या हो गया आपका संबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल 8j मीटर स्क्वायर है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दिया है, ये इसके एरिया की वैल्यू दी रखी है। तो अभी हम करना क्या है, हम जानते हैं पहले हमको क्या लिखना है, हल लिखना है, फिर इसके बाद लिखना क्या है, दिया है, जो जो चीज़ें दिया है उनको लिख लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, वेक्टर ई इक्वल आपका हो गया 2i प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इसका वैल्यू वोल्ट पर मीटर। अब एरिया की जो वैल्यू है वो क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखा है 8j कैप। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फ्लक्स बराबर फाई बराबर होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए। ठीक है, अब ई की वैल्यू दे रखा है और ए की वैल्यू दे रखा है, तो ये इसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इंटू 8j कैप। ठीक है, और देखिए 2i का तो होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं। अब प्लस 3j जो है इसके साथ उसी का होता है। ठीक है, अगर आपको ये जगह नहीं है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2i प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इसमें लिख सकते हो आप इंटू 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। 2i का 0 में हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 3j का इसमें होगा। ठीक है, तो 8 3 के 24 j इंटू जे। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो देखिए जे डॉट जे बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 24 इसका वैल्यू 1 हो गया, तो इसका फाई ई बराबर आपका आ गया 24। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक कैसे निकालेंगे हम, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। ठीक है, ई बराबर एफ बाई क्यू या ई बराबर आप जानते हो कि वी बाई एल भी होता है। ठीक है, वी बाई एल इंटू ए क्या है, एरिया है, तो इसका मात्रक मीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका वोल्ट और ये है मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, इसका वैल्यू आ गया वोल्ट मीटर। ठीक है, इस तरह से